Hello students, how are you? Hope all of you are well and healthy. From today onwards, we are starting our study in the subject of mathematics. Before starting the class, I request you all to download the syllabus issued by CBSE for the session 2021. Let's start the class. Our first topic is sets. और सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए। और एग्जाम्पल कैसे लिख रहा हूँ कि एग्जाम्पल इन कलेक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सेट को पढ़ने से पहले हमको कलेक्शन में आना पड़ेगा, और कलेक्शन वर्ड से आप सभी लोग फेमिलियर हैं, और कलेक्शन आप लोग करते भी रहते हैं। कभी पोस्टल स्टाम्प का कलेक्शन करते हैं, बुक्स का कलेक्शन करते हैं, शूज़ का कलेक्शन करते हैं, ऐसे बहुत सारे कलेक्शन करते हैं। यहाँ पे जो मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, देखिए, मैं कलेक्शन कर रहा हूँ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 12। तो लेस देन 12 में इवन नेचुरल नंबर है तो 2, 4, 6, 8, 10 आएंगे आपके पास, ठीक है। एक कलेक्शन मैंने किया। एक और मैं कलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, A, E, I, O, U। और एक और कलेक्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए, ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो यहाँ पे अभी तो मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं अभी ए लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको बी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अभी तीन के तीन को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट टू कलेक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कलेक्शन किए हुए हैं, ताकि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है। यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे जो आपको यहाँ पे विजिबल है या फिर नहीं भी है विजिबल, तो उसके बारे में आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो उस कलेक्शन में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 बोलूँ, ठीक है, फर्स्ट ए को ले रहे हैं, फर्स्ट कलेक्शन जो ए लिखा है मैंने, 5 अगर मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो आप लोग बोलेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस कलेक्शन ए। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 5 इज़ नॉट एन इवन नंबर। जबकि आपने कलेक्शन किसका किया था? इवन नंबर का कलेक्शन किया था, और वो 12 से लेस थे। लेकिन यहाँ पे आपने 5 बोला तो 5 तो इवन नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्लियर हैं कि 5 इस कलेक्शन में नहीं होगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 8 लेते हैं। 8 इज एन इवन नंबर एंड लेस देन 12। तो 8 इवन नंबर भी है और लेस देन 12 भी आ रहा, तो यानी कि वो ए को क्या करेगा? बिलोंग करेगा, उस कलेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे ही बी वाले को देख लेते हैं। देखिए, A, E, I, O, U आपने लिखा हुआ। अगर मैं सी बोलूँ, यहाँ पे सी क्या है? सी इज ए कॉन्सोनेंट। और जबकि हमने कलेक्शन किसका किया है? वॉल्स का कलेक्शन किया है यहाँ पे, तो यानी कि उस बी में इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ई बोल दूँ, ई क्या है आपके पास? वॉल्स है, तो वॉल्स उस कलेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। फिर हम आते हैं थर्ड वाले में आ जाते हैं। अब थर्ड वाले में क्या है? इस वाले में क्या है? ये यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे आपको डिसाइड करना मुश्किल है वेदर ए स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट और नॉट, ठीक है। यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या नहीं है। एक स्टूडेंट है, वो फिजिक्स वाले सर कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं है। तो क्या होगा कि जगह आप कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है। तो वो सी में इंक्लूड नहीं होगा, सी में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, या फिर उसको एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। वहाँ पे डिस्प्यूट है, वहाँ पे आप क्लियर नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। पहले दो एग्जांपल में तो क्या था, जब मैंने यहाँ पे 5 बोला था, आपने कहा था कि इवन नंबर नहीं है, या फिर नेक्स्ट वाले में हमने सी लिखा था, वो कॉन्सोनेंट था। अब यहाँ पे जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। अगर इंटेलिजेंट नहीं है या फिर है, इसी में हमारा डिस्प्यूट हो रहा है। जब तक ये डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा तब तक वो कलेक्शन में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो दो ऊपर के जो कलेक्शन हमने लिखे हुए हैं, देखिए, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मीनिंग ये हो गया कि जब आप किसी सेट या ऑब्जेक्ट के किसी कलेक्शन या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो क्लियर होगा कि वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में होगा या फिर नहीं होगा। और सी वाला क्या है आपका? जो हमने कलेक्शन लिया हुआ है, सी में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे क्लियर ही नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे जो भी आप प्रॉपर्टी आपने यूज़ की हुई है, ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, देखिए, इवन नंबर है लेस देन 12, यहाँ पे आपने लिखा है वॉल लिखा है, यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इवन नंबर होना
और लेस देन 12 होना वेल डिफाइन है, वो हर एक एलिमेंट पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए 2 पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, 4 पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, 6 पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, सब पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऐसी वॉल्स ए ई आई ओ यू इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और जब आप सी वाले कलेक्शन में आ रहे हैं, वहाँ पे जो आपने कलेक्शन किया है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन कब होगा? जब आप उसको हर जगह पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सी वाले कलेक्शन में, ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है किसी एक के लिए तो अप्लाई हो रहा है लेकिन अगले के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो पहले दो कलेक्शन जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, उन कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे क्योंकि वो वेल डिफाइन है। और तीसरा वाला जो कलेक्शन लिया हुआ है उसको हम सेट नहीं कह सकते हैं, वो सिंपली क्या होगा, आपका कलेक्शन ही होगा। तो ये जो एग्जाम्पल लिए हैं उससे एक डेफिनेशन आपकी बन रही है। डेफिनेशन क्या होगी? अब हम डेफिनेशन में आते हैं। तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया कि कैसे आप कलेक्शन को सेट में कन्वर्ट करेंगे। कलेक्शन सेट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वेल डिफाइंड होंगे। वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पे है कि एक कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो अब जब हम डेफिनेशन लिखेंगे सेट की डेफिनेशन हो जाएगी एनी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए डेफिनेशन क्या है सेट की, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन जब आपने सेट को डिफाइन कर दिया तो तब आप बता पाएंगे कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, उसको देख लेते हैं। देखिए सेट को डिफाइन करने के बाद कोई एलिमेंट या फिर मेंबर, जो अभी तक आप ऑब्जेक्ट्स बोल रहे थे उसको हम लोग मेंबर्स और एलिमेंट बोलते हैं, वो सेट में है या नहीं है उसको क्या लिखेंगे। देखिए x इज एलिमेंट ऑफ a set S, X इज एलिमेंट ऑफ अ सेट S। तो ये तो आपने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखिए अब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे तो हमको मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ये। तो इसको लिखेंगे कैसे, X बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो ये सिंबल बना हुआ है इसको हम लोग रीड करते हैं, रीड एज बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल बना है किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू है, X बिलोंग्स टू S। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x बिलोंग्स टू s, x इज एलिमेंट ऑफ अ सेट s। x सेट x एक एलिमेंट है और एक सेट और आपने लिया हुआ है, और सेट s लिखा हुआ है, एक ही सेट की मैं बात कर रहा हूँ और उसमें से भी मैंने एक एलिमेंट को पिक किया है। x इज एलिमेंट ऑफ अ सेट s। तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x ये जो सिंबल बना हुआ है, सिंबल को मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। देखिए ये सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू का, इसको हम क्या रीड करेंगे, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू s। और यही चीज़ अगर मैं ये लिखूँ y इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ s, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y फिर से सिंबल यही बनेगा, बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है, नॉट बिलोंग करे, उस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, y डज नॉट बिलोंग्स टू s। ठीक हो गया। x अगर एलिमेंट है तो ये बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, अगर एलिमेंट नहीं है तो ये बिलोंग्स टू को हम कट कर देंगे। इसको रीड कैसे करेंगे, एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू s। फिर देखिए इसके नोटेशन में हम लोग आते हैं। सेट्स को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होंगे और जो उसके मेंबर्स और एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट होंगे। अभी हमने एक सेट कलेक्शन किया था AEIOU, फिर वो वेल डिफाइन था तो वो कलेक्शन सेट है। उसके जो एलिमेंट लिखे थे, देखिए वो एलिमेंट थे आपके AEIOU। ये एलिमेंट तो अपनी स्मॉल लेटर में लिखे हैं। तो एलिमेंट्स आपके यूजुअली स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। और जो सेट होगा, अगर आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नोटेशन है। तो ये सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट्स अगर आपके पास है तो किससे डिनोट होंगे, स्मॉल लेटर से। अब नोटेशन के बाद फिर हम दोबारा से आते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब आपने कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन सेट में कन्वर्ट भी हो गया, एलिमेंट्स भी आपको पता है। अब आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट।
रिप्रेजेंटेशन, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के यूजुअली हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है आपके पास रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो देखिए यहाँ टेबुलर फॉर्म है, तो इस मेथड में हम लोग क्या कहते हैं, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। हम क्या करेंगे, सारे लिस्ट को क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को लिस्ट कर लेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास, उनको सेपरेट करेंगे कॉमा से। ऐसा नहीं कि सारे के सारे आपने एक साथ लिख देने हैं, कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। एंड इंक्लोज देम इनटू ए कर्ली ब्रैकेट। तो ये कर्ली ब्रैकेट का साइन है। मैं इसमें क्या लिखना है, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला फॉर्म है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म है। इसमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट्स में, सारे के सारे को आपने लिस्ट करना है। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, सबको आपने कॉमा से सेपरेट भी करना है। एंड इंक्लोज ऑल ऑफ देम इनटू कर्ली ब्रैकेट, और उन सबको किस में इंक्लोज करना है, कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करना है। तो अभी हमने वॉल्स का सेट बनाया था, तो उसके एलिमेंट थे AEIOU। तो ऐसे नहीं लिखना है, इसको कॉमा से आपने लिखना है। सारे के सारे लिखेंगे, कॉमा से उनको सेपरेट करेंगे। जब आपने सारे एलिमेंट लिख दिए आपने, तो उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है, ठीक है। और इस सेट को किसी कैपिटल लेटर से आप क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। कैपिटल लेटर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, A लिख दिया। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है, देखिए इसमें आपने सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं, जितने भी हैं, 10 हैं, 15 हैं, 100 हैं, 1000 हैं। अगर वो कह रहा है कि आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो सारे के सारे एलिमेंट लिखेंगे, उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, और किसके अंदर लिखेंगे, ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ब्रेसेस मीन्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है। तो इस फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं सर को, तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है आपका रोस्टर फॉर्म है, या फिर क्या है, टेबुलर फॉर्म है। सेकंड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए मैथ्स या साइंस पढ़ते समय जब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जब तक लिमिटेशन नहीं आएगी, तब तक अगली चीज़ इन्वेंट नहीं होती है। तो ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का भी क्या है, लिमिटेशन है। क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कम एलिमेंट है, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 एलिमेंट, जिनको लिखने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उनको तो आप रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जिसमें 1000 एलिमेंट्स हैं, या फिर 10,000 है, लाख है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, तो उनको आप लोग कैसे लिखेंगे। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल चूज करते हैं, VPK वेरिएबल और मोर, जितने भी वेरिएबल आपको चाहिए, एक वेरिएबल पिक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसको आप लोग लिखेंगे x, फिर यहाँ पे सिंबल बनेगा सच दैट, इसका मीनिंग है x ऐसा है। अब कैसा है वो प्रॉपर्टी आपने लिख देनी है। x इज ए नेचुरल नंबर, एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, x इज अ नेचुरल नंबर। और फिर इनको क्या करना है, ब्रेसेस के अंदर आपने लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है। तो एक और सेट आपका बन गया, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर का सेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को चूज़ करना है, VPK वेरिएबल x और मोर, और भी कर सकते हैं अगर जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी। वो वेरिएबल आपने लिख देना है x पे। अगला जो सिंबल यहाँ पे बना है, देखिए सच दैट, ये जो डॉट बने हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। फिर आपने क्या कर लेना है, उसकी प्रॉपर्टी को लिख देना है। वो प्रॉपर्टी हमारी वेल डिफाइन है, तभी वो सेट बना हुआ है। देखिए डेफिनेशन में ही मैंने आपको बोला था कि एक कॉमन प्रॉपर्टी बनी होगी किसी भी कलेक्शन में, तब वो कलेक्शन आपका सेट है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी क्या है, वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर। और अगर आप इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4, अब सारे तो लिख नहीं सकते, फिर आगे डॉट 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 करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो पहला मैंने आपको बताया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें आपने क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं जितने भी हैं, कॉमा से उनको सेपरेट करना है, ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ब्रेसेस मीन्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा या फिर टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। इसके लिमिटेशन है, मैंने आपको बोला कि अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट होगा तो टाइम टेकिंग होगा, इतना हम लिख नहीं सकते हैं। फिर दूसरा मेथड हमने यूज़ किया सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को पिक करना है,
वेरिएबल आपका x हो गया, y भी आप ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। x, इसको लिखने का तरीका है x सच दैट, रीड कैसे कर, मतलब इसका मीनिंग क्या है, x ऐसा है, यानी कि उसकी एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी, वेल डिफाइन जब आप कह रहे हैं तो कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी है। अब x सच दैट आपने लिखा फॉलोड बाय, अब आपने क्या करना है, उसके बाद उस सेट की क्या लिख देनी है, प्रॉपर्टी लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज ए नेचुरल नंबर, तो जैसे ही आपने वो प्रॉपर्टी को आपने लिख दिया, स्टेटमेंट को आपने लिख दिया, तो आपका क्या हो गया, वो सेट कंप्लीट हो गया। और जिस फॉर्म से आपने इसको लिखा है, जिस मेथड से आपने लिखा है, जिस मेथड से आपने इसको रिप्रेजेंट किया है, वो मेथड आपकी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया है। तो आज हमने देखो इंट्रोडक्शन कर लिया है सेट का। इंट्रोडक्शन कैसे किया, हमने कलेक्शन से स्टार्ट किया, कलेक्शन हमने ऑब्जेक्ट का किया, फिर अगर हमने देखा कि वो उस कलेक्शन में एक कॉमन प्रॉपर्टी है तो वो कलेक्शन आपका सेट में कन्वर्ट हो गया। सेट में कन्वर्ट होने के बाद उसकी हमने डेफिनेशन लिख दी, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड ए सेट, वो हमने उसकी डेफिनेशन लिख दी। तो उसके बाद हमने ये चेक किया कि कोई एलिमेंट अगर किसको सेट को बिलोंग करेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू एस, x डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर नहीं बिलोंग करेगा। उसके बाद हम नोटेशन में आए कि सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, मेंबर्स को, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। फिर हम रिप्रेजेंटेशन में आ गए, 2 मेथड हमने देखे, रेगुलर फॉर्म देख लिया, रोस्टर फॉर्म देख लिया, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आपने लिखने हैं जितने भी हैं। उसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म में आ गए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हम कल के जो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आगे अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सेट के बारे में। थैंक यू।